जोहार, जय आदिवासी, जय जयस, जय टंट्या भील, जय बिरसा मुंडा। साथियों, आज अचानक लाइव आया हूं क्योंकि आज थोड़ी देर पहले ही एक खबर सुनी जिसमें मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि इंदौर महानगर का जो प्रसिद्ध चौराहा है, भरुआ चौराहे के नाम से जो जाना जाता था, अब वह हमारे आदिवासी क्रांतिकारी महानायक, राष्ट्रपिता, जननायक द टंट्या भील होगा। साथ ही ISBT बस स्टैंड जो है उसका नाम भी टंट्या भील के नाम से होगा। पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम भी टंट्या भील के नाम से होगा। मानपुर का स्वास्थ्य केंद्र का नाम भी टंट्या भील के नाम से होगा। साथियों, यह आप सभी की, हम सब मिलकर जो वैचारिक क्रांति लाए हैं, जो विचार का दौर चला है, परिवर्तन का दौर चला है, इसी परिवर्तन के दौर और इसी वैचारिक दौर के कारण आज हमारे महानायकों के नाम पे चौराहे हो रहे हैं, रेलवे स्टेशन हो रहे हैं, बस स्टैंड हो रहे हैं, स्वास्थ्य केंद्र हो रहे हैं। आप सभी को बहुत बहुत बधाई साथियों। कुछ कुछ चीजों में ही सही, लेकिन हमारे क्रांतिकारियों का नाम होने लगा है। 15 नवंबर को देश के प्रधानमंत्री ने बिरसा मुंडा जी को याद किया और जोहार से अभिवादन किया। ये हम आप सबकी मेहनत का नतीजा है, ये हम सबकी मेहनत का फल है जो हमारे क्रांतिकारियों को आज जगह मिल रही है। राष्ट्रीय नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचाना जा रहा है। पहले भी पहचानते थे, लेकिन आज़ादी के इतने वर्षों बाद जब हमारे क्रांतिकारियों को कोई याद नहीं करता था, तब 2013 से लेकर अब तक जो एक जयस के नाम की पीली क्रांति आई है, तमाम संगठन में जयस ही नहीं, तमाम संगठन जो हमारे महापुरुषों को जगह दिलाने, महापुरुषों को सामने लाने के लिए कार्य कर रहे हैं, उन सभी को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि यह उन सभी की मेहनत का नतीजा है साथियों। ये किसी एक संगठन या किसी एक व्यक्ति का मेहनत नहीं है। जब हम लोग 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर इंदौर में 3 किलोमीटर की रैली निकालते थे, जब वह रैली कलेक्ट्रेट से होके राजीव गांधी चौराहे तक जाती थी, जब भरुआ चौराहा बीच में पड़ता था, वहां पर लगभग 2.5 घंटे का जाम लगता था साथियों, क्योंकि इतनी संख्या में, लगभग 3 लाख तक की संख्या में लोग बाहर निकलते थे। जब हमारी रैली का पहला व्यक्ति भरुआ चौराहे पे रहता था, तो आखिरी व्यक्ति कलेक्ट्रेट पे रहता था। इतनी लंबी रैली निकलती थी, पूरे 3 रोड, सर्विस रोड, मेन रोड और साथ ही साथ भरुआ से लेकर राजीव गांधी चौराहे तक आई बस का रोड भी पूरा जाम रहता था। इतने लोग निकल के आते थे। यही उन सभी लोगों की देन है और यह उन सभी लोगों की मेहनत का नतीजा है कि आज हमारे क्रांतिकारी टंट्या भील के नाम पर यह चौराहा हुआ है। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। लेकिन इसी के साथ हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं
कि स्मारक उनके बनाए जाए। टंट्या भील चौराहा जो है वहाँ पर उन टंट्या भील का स्टेच्यू भी लगाया जाए, ताकि आने जाने वाले व्यक्ति वहाँ पर टंट्या भील को देखें, उन्हें नमन करें और उनके द्वारा किए गए देश हित के कार्यों को जानें। जो लोग हमारे क्रांतिकारियों को चोर डाकू कहते थे, आज क्रांतिकारी कहने पर मजबूर होना पड़ा, क्योंकि ये वास्तविकता है। अगर अंग्रेजों से लड़ाई लड़ें तो वह आदिवासी योद्धा थे, लेकिन उनका इतिहास में जिक्र तक नहीं किया गया। अभी सिर्फ नाम बदला है, आगे धीरे धीरे सब कुछ करवाएंगे। हम आप सब मिलकर सरकारों से, जो भी सरकार रहेगी उनसे हमारे क्रांतिकारियों के नाम पे स्मारक बनवाएंगे। और साथ ही यह भी मांग करते हैं हम कि स्मारक के साथ साथ वहाँ पर लाइब्रेरी भी बनाई जाए, वहाँ पर उन क्रांतिकारियों की बुक्स रखी जाए, पुस्तकें रखी जाए, ताकि वहाँ पर आने जाने वाले व्यक्ति उन क्रांतिकारियों के बारे में जाने, समझे, उनके संघर्षों को जाने। और अभी नाम बदले हैं तो एक चीज़ और कर दीजिएगा मुख्यमंत्री महोदय, कि आप शैक्षणिक संस्थाओं में, सिलेबस में हमारे टंट्या भील, बिरसा मुंडा, झलकारी बाई का इतिहास सिलेबस में शामिल कर लीजिए, ताकि भारत देश के, मध्य प्रदेश के और सभी लोग उन क्रांतिकारियों के बारे में जाने, समझे, उनके संघर्ष को आगे बढ़ाएं, उनकी विचारधाराओं को आगे बढ़ाएं। और इसी के साथ चौराहे का नाम कर दिया है तो हम खंडवा मेडिकल कॉलेज, जो खंडवा ज़िले में पड़ता है और वहाँ की जन्मस्थली टंट्या भील की रही है, तो वहाँ के कॉलेज का नाम भी टंट्या भील के नाम से होना चाहिए था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने वहाँ के सांसद महोदय के नाम उनका नाम रख दिया। हम चाहते हैं कि खंडवा मेडिकल कॉलेज का नाम भी टंट्या भील के नाम से हो, तो यह वास्तव में सम्मान होगा। आज बहुत बड़ी घोषणा की गई। आज महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज एक गोंड रानी फुलोर कुंवर के नाम पर कर दिया गया। मंडला मेडिकल कॉलेज का नाम गोंड राजा हदियत शाह के नाम पर कर दिया गया। यह बहुत अच्छी बात है। यही वैचारिक क्रांति बनाए रखेगा साथियों, क्योंकि हम लोग बार बार कहते हैं वैचारिक लोग बनाओगे तो देखो आज विचार कहाँ काम कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि आज वैचारिक क्रांति का दौर था, इसीलिए आज टंट्या भील के नाम से चौराहा हुआ। अगर हम लोग नेता बना दिए होते फिर वही टेबलें ठोकते रह जाते, कोई हमारे क्रांतिकारियों का जिक्र तक नहीं करता। लेकिन ये हमारे पुरखों का आशीर्वाद है, पुरखों की देन है कि बहुत सारे युवा वैचारिक दौर को लाए हैं, एक नया परिवर्तन लाए हैं। और परिवर्तन ऐसा कि बड़े बड़े को हमारे क्रांतिकारियों के चरणों में झुकना पड़ रहा है। अब आदिवासी समाज के लिए जब इतना कर ही रहे हैं तो एक और बहुत बड़ी मांग है, जिस मांग को लेकर पिछले 5 सालों से युवा लाठियां खा रहे हैं। मध्य प्रदेश में ST/SC के 1,50,000 से ज़्यादा बैकलॉग पद खाली हैं। उन पदों को भर दीजिए, ताकि आप जिन महापुरुषों के नाम पर चौराहे कर रहे हैं उन महापुरुषों के वंशजों को भी नौकरी मिल जाए। साथियों, जो नौकरी पेशा वाले लोग हैं या जो नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें एक चीज़ समझनी होगी कि ये नौकरी आई कहाँ से, वो नौकरी दिलाने वाले थे कौन। अभी मेरे पीछे आप टंट्या भील को देख रहे होंगे। साथियों, ये हमारा कुक्सी में अपना fashionadda.com का शोरूम है और वहाँ पे एकमात्र फोटो हमारे टंट्या भील की है। आज जैसे ही खबर सुनी कि आज बहरका चौराहे का नाम टंट्या भील के नाम पे कर दिया गया, बहुत खुशी हुई साथियों। वो किसी भी उद्देश्य से मुख्यमंत्री महोदय ने किया हो, लेकिन हमारे महापुरुष के नाम पे चौराहे के नाम किया, ये बहुत अच्छी बात है। तो कह रहा था कि नौकरी आई कहाँ से। जब ब्रिटिश हुकूमत में जब हमारे महापुरुष हमारे लड़ाई लड़ रहे थे, तब हम लोगों को पैदा से अपराधी कहा जाता था, यानी कि क्रिमिनल ट्राइब कहा जाता था। जब अंग्रेज टंट्या भील को
पकड़ नहीं पा रहे थे तो टंट्या भील ने ही खुद उनके साथियों के माध्यम से अंग्रेजों तक खबर पहुंचाई कि अगर मुझे पकड़ना है तो आदिवासियों को आपकी फौज में भर्ती करना पड़ेगा, आपकी फौज में रखना होगा, तब टंट्या भील को पकड़ सकते हैं, वरना उससे पहले आदिवासी बच्चा जब पैदा होता था तो वह पैदाइश से अपराधी हो जाता था, क्योंकि उसके नाम के आगे क्रिमिनल ट्राइब लगा हुआ था। जो नौकरी हमारे हिस्से में आई उस नौकरी को दिलाने वाले टंट्या भील थे। जब पहली बार टंट्या भील को पकड़ने के लिए आदिवासियों को नौकरी में रखा गया, तब जाके हमारे हिस्से में नौकरी आई साथियों। और उस नौकरी को दिलाने वाले को हमारे नौकरी पेशा वाले याद नहीं करते। कुछ लोग याद करते हैं, उन्हें सैल्यूट करता हूं, लेकिन जो लोग बड़ी बड़ी नौकरियों में लग गए हैं, बड़े बड़े पदों पर पहुंच गए हैं और किनकी बदौलत पहुंचे आज उनको पता नहीं, वो अलग ही जगह घंटा बजाने जाते हैं। उनसे निवेदन है कि आप हकीकत को जानिए, वास्तविकता को पहचानिए कि आपके हिस्से में नौकरी आई कहाँ से। यह हमारे पुरखों का बलिदान था कि हमारे हिस्से में नौकरी आई, हमारे पुरखों का बलिदान था कि हमारे हिस्से में जमीन आई। 5000 हेक्टेयर से ज़्यादा जमीन साहूकारों से छुड़ाकर आदिवासियों को देने वाले टंट्या भील थे। बिरसा मुंडा का आंदोलन उलगुलान का आंदोलन रहा और उस आंदोलन की बदौलत 1898 में ब्रिटिश हुकूमत के टाइम पर ही लैंड एक्विजिशन एक्ट, भूमि संपादन अधिनियम का कानून बना दिया गया। वही कानून आज संविधान में मौजूद है। उसी कानून के बदौलत आज आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासी नहीं खरीद सकते, लेकिन हमें यह बताया नहीं जाता। लेकिन ये खुशी की बात है कि हमारे युवा अब हमारे महापुरुषों को पढ़ने लगे हैं, जानने लगे हैं, समझने लगे हैं और महापुरुषों की जयंतियां मनाने लगे हैं। लगातार 12 तारीख से कल 21 तारीख तक बिरसा मुंडा जयंती मनाई गई। यही वैचारिक बदलाव है साथियों। कौन नेता बिरसा मुंडा की जयंती मनाया? इस बार देश के प्रधानमंत्री बिरसा मुंडा जी की जयंती मनाने के लिए आए थे, लेकिन इससे पहले कहाँ गए थे? इससे पहले उन्हें याद नहीं आ रही थी। उन्हें याद दिलाने वाले यही सब युवा है जो आज मुझे लाइव सुन रहे हैं, जो लोग 9 अगस्त को सड़कों पर निकलकर हमारी संस्कृति का प्रदर्शन करते हैं, जो लोग आंदोलन में जाकर लाठियां खाते हैं, जो लोग आदिवासी आयोजन में जाकर वहां पर हमारे महापुरुषों के विचारों को सुनते हैं, बड़े बड़े वक्ताओं को सुनते हैं, यही उन लोगों की बदौलत है। आप सभी ने बहुत अथाह मेहनत की है और अब भी मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे समाज के लिए आप वैचारिक योद्धा तैयार करेंगे। नेता तो आते जाते रहते हैं, कोई कांग्रेस की गोदी में बैठेगा, कोई बीजेपी की गोदी में बैठेगा, लेकिन हमारा समाज जिंदा रहना चाहिए, समाज का अस्तित्व जिंदा रहना चाहिए, समाज के सिद्धांत जिंदा रहना चाहिए, सामाजिक विचारधारा जिंदा रहना चाहिए। हम राजनीति के विरोधी नहीं हैं, लेकिन जो राजनीति में जाकर समाज का भला नहीं किए आज तक, इसीलिए इतना गुस्सा आता है। और वास्तव में जितने भी नेता बने हैं वो कभी भी समाज की बात नहीं करते, सिर्फ जहां अपने भले की बात होती है वहीं पर वो सामने आते हैं। इसीलिए वैचारिक योद्धा बनाइए। बहुत जल्द हम, अभी तो एक चौराहे का नाम टंट्या भील चौराहा किया है, धीरे धीरे आदिवासी राष्ट्र की स्थापना भी हम लोग कर देंगे, क्योंकि राष्ट्र हमारा है, इस देश का मूल मालिक आदिवासी है, रियल ऑनर ऑफ इंडिया आदिवासी है, तो इस राष्ट्र को लेके भी रहेंगे। धीरे धीरे हमारे पूर्वज, हमारे खतरीज का इतिहास सामने आ रहा है, उनकी जीवन गाथाएं सामने आ रही है, उन्होंने क्या संघर्ष किया ये सामने आ रहा है। बहुत जल्द और भी क्रांतिकारियों को हम लोग, जिन्हें इतिहास में जगह नहीं मिली, जो उपेक्षा का शिकार हुए हैं, उन्हें हम धीरे धीरे उनकी जीवनी को पढ़ रहे हैं, उनके संघर्ष को पढ़ रहे हैं और सामने लाएंगे। क्योंकि जहाँ जहाँ आदिवासी रहता है वहाँ वहाँ आदिवासी क्रांतिकारी हुए हैं, लेकिन उनके बारे में बताया नहीं गया। आज जब इंदौर शहर के मेन चौराहे का नाम टंट्या भील चौराहा किया गया है, तो लोग जानेंगे। वहाँ जब बस स्टैंड पर चिल्लाया जाएगा कि टंट्या भील चौराहा करके, तब उसके बारे में दूसरे लोग भी जानेंगे और जानना चाहिए।
जब भारत देश के तमाम लोग, तमाम क्रांतिकारियों को, तमाम महापुरुषों को मानते हैं, तो हमारे आदिवासी महापुरुषों को भी पूजना चाहिए। क्योंकि टंट्या भील ने सिर्फ एक ही समाज के लिए नहीं, पूरे देश के लिए कार्य किया और पूरे देश के लिए जान न्यौछावर कर दी। और सबसे ज़्यादा समय तक हथियार बन लड़ाई लड़ने वाले हमारे टंट्या भील थे। मध्य प्रदेश की धरती पर जन्मे टंट्या भील, जिन्होंने पूरे देश में अलग जगह कर रॉबिन हुड की उपाधि पाई है। देश में एकमात्र क्रांतिवीर जिन्हें रॉबिन हुड कहा जाता है, जिनके सामने अंग्रेजों ने भी हथियार टेक दिए थे। ऐसे लड़ाकू, ऐसे महायोद्धा, राष्ट्रपिता टंट्या भील को नमन, बिरसा मुंडा को नमन, और आप सभी वैचारिक योद्धाओं को सैल्यूट, क्योंकि आपकी वैचारिक क्रांति का दौर अब शुरू हो चुका है। इन 7 सालों में बहुत बदलाव हुआ, बहुत परिस्थितियां आई, लेकिन देखिए आज हमारे महापुरुष भी सो के नाम पे चौराहे हो रहे हैं। जो लोग जोहार नहीं बोलते थे, जो आदिवासी बोलने में शर्माते थे, आज जय आदिवासी बोलने पर गर्व महसूस करते हैं, जोहार बोलने पर गर्व महसूस करते हैं। और एक चीज़ याद रखिएगा साथियों, हमें ये प्रदेश के चक्कर में अभी नहीं रहना है, क्योंकि आदिवासी राष्ट्र हमारा है, आदिवासी देश हमारा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 5 जनवरी 2011 को कहा है, अपने जजमेंट में कहा कि इस देश में रहने वाला 8% आदिवासी ही इस देश का मूल मालिक है। और मूल मालिक यानी कि देश का मालिक, राष्ट्र का मालिक आदिवासी राष्ट्र बनाएंगे। टंट्या भील, बिरसा मुंडा को भी हम लोग और जगह स्मारक बनाएंगे, और स्मारक के साथ साथ लाइब्रेरी और सिलेबस में शामिल किया जाना चाहिए, ताकि आदिवासी युवा सहित देश के तमाम युवा शैक्षणिक संस्थाओं में यह इन हमारे महापुरुषों के बारे में, हमारे क्रांतिकारी के बारे में जाने, समझे, उनके क्रांति विचारों को जाने। बस इतना ही कहूँगा। आप सभी को जोहार, जिंदाबाद, जय आदिवासी, जय टंट्या भील।